हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो आज हम लोग बात करेंगे स्वपोषण व परपोषण के बारे में। स्वपोषण व परपोषण के बारे में आखिर यह स्वपोषण व परपोषण होता क्या है। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, हमने आपको बताया था पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। आज हम बात करेंगे पोषण कितने प्रकार का होता है। तो जो पोषण होता है आपका दो टाइप का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपोषण, दूसरा होता है आपका परपोषण। कौन सा? परपोषण। स्वपोषण व परपोषण, इसके दो भाग हैं। किसके? पोषण के कितने भाग हैं? दो। पहला है स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई आपको। आज हम बात करेंगे स्वपोषण किसे कहते हैं। स्वपोषण किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, स्व का मतलब हो गया स्वयं और पोषण का मतलब हो गया पोषण। अर्थात जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्वपोषण, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं उसे हम लोग कहते हैं परपोषण। उसे हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आए आपको। देखिए, स्वपोषण में अधिकतर कौन आते हैं? हरे पौधे आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। उसे हम लोग क्या करेंगे? देखिए ध्यान दीजिए, जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन किससे बना लेते हैं? स्वयं बना लेते हैं। किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से, CO2 की सहायता से, जल के द्वारा व क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो आज हम बात करेंगे स्वपोषण की क्रियाविधि। अच्छे, स्वपोषण के अंतर्गत कौन आता है? तो स्वपोषण के अंतर्गत कौन आता है? पौधे आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। तो स्वपोषण आपका क्या होता है? जो भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई आपको। तो परपोषण अर्थात वे पोषण या फिर वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण। ये लोग दूसरे जीव पे क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। तो स्वपोषण में आपका पढ़ेंगे हम लोग आज प्रकाश संश्लेषण। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश संश्लेषण। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण देखिए यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो जब पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं तो उसी में आपका आता है प्रकाश संश्लेषण। अर्थात प्रकाश के माध्यम से जब भोजन को बनाया जाता है उसे हम लोग कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। अर्थात जो प्रकाश की सहायता और क्लोरोफिल की सहायता और CO2 की जरूरत होगी और जल की जरूरत होगी। किसको? इस पेड़ को। ते लोग क्या करेंगे? एक प्रक्रम चालू करेंगे जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे अपने भोजन को बनाने के लिए वायुमंडल से CO2 लेते हैं। क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं, तथा वायुमंडल से CO2 तथा सूर्य से लेते हैं सूर्य का प्रकाश, तथा जो इस पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है उसकी उपस्थिति में एवं जल के द्वारा ये लोग क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। यही जब भोजन का निर्माण कर लेते हैं तो वही आपका बन जाता है प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाता है? वह प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की क्या है? प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं? पौधे अपने वायुमंडल से CO2 लेते हैं तथा क्या कहते हैं? क्लोरोफिल की उपस्थिति में और प्रकाश की सहायता से और जल के माध्यम से क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। जब ये लोग भोजन का निर्माण करते हैं तो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त कर देते हैं एवं जल भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। ध्यान दीजिए, हम आपको समझाते हैं। देखिए पूरा बोर्ड आपका क्या है? वायुमंडल से। क्या है? वायुमंडल। और इस वायुमंडल में आपका क्या है? CO2 है। कौन सी गैस है? CO2। देखिए इधर से आप ध्यान दीजिए, यह जो आपका सूर्य है इससे आपका क्या करेंगे? प्रकाश लेगा। यह पौधा क्या करेगा? प्रकाश लेगा। अब ध्यान दीजिए, इनकी पत्तियों में क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। क्या होगा? क्लोरोफिल। अब देखिए नीचे आपका क्या होगा? H2O। क्या होगा? H2O। जब ये लोग क्या करते हैं? CO2 और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से H2 को ग्रहण करके क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। तो वह प्रक्रिया आपको कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। इसके द्वारा एक समीकरण तैयार होता है। देखिए ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं? CO2 लिए हैं। क्या लिए हैं? CO2 प्लस हम नीचे से क्या लिए हैं? जल लिए हैं, H2O। अब देखिए ये लोग क्या करते हैं? प्रकाश की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे आपका क्लोरोफिल की सहायता से अब देखिए किसका निर्माण करते हैं? C6H12O6 तथा
O2 और प्लस H2O। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कार्बन को 6 दीजिए, कार्बन को 6 दीजिए, यहाँ पे 12 दे दीजिए, कितना 12। अब जो यह बनेगा देखिए CO2, तो ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे कितनी है 12, यहाँ पे भी ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, लेकिन कार्बन की संख्या कितनी है 6 है। क्लियर हो गया है। अच्छा यहाँ पे देखिए CO2 12 हो गया, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं 6 दे देते हैं। तो यह देखिए 6 दूनी 12, 12 6 18, यहाँ पर भी दे देते हैं हम लोग कितना 6, कितना दे देते हैं 6। तो देखिए 6 और 6 दूनी 12, 6 18 6 24 हो गया। क्लियर है 12 और इधर से 12 दूना 24 क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कार्बन भी 6 क्लियर है। अब ध्यान दीजिए इधर जो आपका हाइड्रोजन है 12 दूना 24 है, तो यहाँ पे देखिए कितना है 12 और 6 दूनी 12 दूना 24। यह जो होता है ग्लूकोज बनाता है, क्या बनाता है ग्लूकोज। और यह जो ग्लूकोज होता है ऊर्जा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। यह जो है ऑक्सीजन है, क्या है ऑक्सीजन है, और यह जो है आपका जल है, क्या है जल है। अब देखिए यह ऑक्सीजन गैस क्या करता है, मुक्त कर देता है। तो यह क्रिया आपको क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। यही पूरा संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषण में कौन आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, इसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। और ध्यान दीजिए यही स्वपोषण जब करते हैं प्रकाश संश्लेषण, तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो बन जाते हैं उत्पादकता अर्थात उत्पाद करने वाला। और जो यह पौधे के द्वारा जो भी पदार्थ बनेगा उसको ग्रहण करता है, उसे हम लोग कहते हैं उपभोक्ता। क्लियर है, इतनी बात समझ में आया आपको। इस चैप्टर में आपको हमने समझाया स्वपोषण व परपोषण व प्रकाश संश्लेषण। क्लियर है, समझ में आ गया। तो चलिए ध्यान दीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो हम अगले वीडियो में आप सब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको समझा देंगे। तब तक के लिए आपसे जय हिंद जय भारत।